अमरीकी फौज की इजाफी नफरी शुमाली अफगानिस्तान के सूबे हिलमंद पहुंचना शुरू हो गई है। अमरीकी मुबस्सिर अफगानिस्तान की सूरत हाल को न सिर्फ कंट्रोल में करार दे रहे हैं, बल्कि उनके मुताबिक यहाँ अमरीका के पास इख्तियार और बात मनवाने की ताकत ज़्यादा है। असल तशवीश उन्हें पाकिस्तान की सूरत हाल पर है। सदर ओबामा के मुशावरतकार ब्रूस राइडल स्वात में जारी मिलिट्री ऑपरेशन के भरपूर और मौसर होने का एतराफ़ कर रहे हैं, मगर उनका कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत को जिहादी ग्रुपों में अच्छे और बुरे की तखसीस ख़त्म करनी होगी। Less noticed by many is that it is precisely Lashkar-e-Taiba's humanitarian wing शायद किसी ने नोटिस न किया हो, मगर सवात के बेघर अफराद के लिए सबसे पहले लश्कर तैयबा के फलाही विंग को इमदादी कामों की इजाज़त दी गई। दूसरे लफ्जों में अच्छे जिहादी बुरे जिहादियों के गलत कामों का मदावा करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी मुबस्सिरीन को तशवीश है कि इंतहा पसंदों की कार्रवाइयाँ कबायली इलाकों से निकल कर बड़े शहरों को अपनी लपेट में ले रहे हैं। इनके पीछे किसी एक तंजीम का हाथ ना होने के शवाहिद सामने आ रहे हैं। सूरत हाल का कोई फौरी हल मौजूद नहीं, मगर ना तो लड़ाई अधूरी छोड़ी जा सकती है, न पाकिस्तान को उसके हाल पर। ब्रूस राइडल के मुताबिक स्वात के मुतासरीन तक फौरी इमदाद पहुंचाकर अमरीका के लिए अपने बारे में पाकिस्तानियों की राय मस्बत अंदाज से तब्दील करने का अच्छा मौका है। I don't think there are quick fixes, magic solutions or silver bullets. Pakistan is going to need a long-term commitment from the United States and the international community. वाशिंगटन के मुबस्सिरीन को एतराफ़ है कि सदर ओबामा के मुस्लिम दुनिया से खिताब में कश्मीर का जिक्र न होना पाकिस्तान में पहले से मौजूद अमरीका मुखालिफ जज्बात में इजाफे का सबब बना है। You probably didn't notice this, but in an otherwise, I think, extraordinarily brilliant speech, Pakistanis noticed one word was missing in Cairo: Kashmir. ब्रूस राइडल कहते हैं कि इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग के लिए पाकिस्तान अपने फैसलों में आज़ाद है और पाकिस्तान के मामलात में अमरीका की बेजा मदाखलत का तासुर दुरुस्त नहीं। इनका कहना है कि इंतहा पसंदी के खिलाफ उम्मीद की किरण पाकिस्तानी अवाम है, जो गुज़श्ता 2 साल की जमहूरियत और अदलिया बहाली की तहरीकों से साबित कर चुके हैं कि उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ कोई निज़ाम कबूल करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। Americans feel like they can't change what's going on in Pakistan, and Pakistanis feel like Americans have too much influence. अमरीकी समझते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो उसे तब्दील नहीं कर सकते, और पाकिस्तानियों को लगता है कि उनके मुल्क में अमेरिका का असर ज़रूरत से ज़्यादा है। लेकिन सच्चाई इन दोनों के दरमियान है। पिछले 2 साल का पाकिस्तान मुझे बहुत हौसला देता है। ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी अब तालिबान के सामने खड़े हो रहे हैं कि उन्हें अपने मुल्क में तालिबान का कानून नहीं चाहिए, और इस काम में अमेरिका को उनकी भरपूर मदद करनी चाहिए। लेकिन आखिर तो ये पाकिस्तान की अपनी आज़ादियाँ हैं जिन्हें पाकिस्तानियों को खुद महफूज बनाना है। वाशिंगटन के दीगर मुबस्सिरीन की तरह ब्रूस राइडल का ख्याल भी यही है कि पाकिस्तान की जानिब से इंतहा पसंदों से बरती गई कोई भी नरमी मुंबई दहशतगर्दी जैसे किसी और वाक़े की वजह बनी तो एटमी असलहे से लैस खित्ता जनूबी एशिया तबाही के दहाने पर जा खड़ा होगा। पाकिस्तान के एटमी हथियारों की हिफाजत के हवाले से अमरीकी तशवीश अपनी जगह, मगर अमरीकी तज्ज़ियाकार अब स्वात में जारी फौजी ऑपरेशन की दयानतदारी का इतराफ़ और पाकिस्तान में फौजी हुकूमतों की कारकर्दगी से मुकम्मल मायूसी का इजहार करते नज़र आ रहे हैं, और उनका कहना है कि इस्लामाबाद की मौजूदा जमहूरियत कमज़ोर सही, मगर अमरीका के लिए अब पाकिस्तान को बीच रास्ते में छोड़ने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।